आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। तो let yx and zx, let yx and zx be the non-trivial solution of the equation y double dash x plus qx yx equal to 0 और z double dash x rx zx equal to 0. Let yx and zx be the नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। yx किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? इस इक्वेशन का। और zx किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं? नॉन ट्रिवियल। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिखो वेयर qx एंड rx, वेयर qx एंड rx आर पॉजिटिव, दोनों आर पॉजिटिव फंक्शन सच दैट आर पॉजिटिव फंक्शन किस टाइप की? qx ग्रेटर देन rx। दोनों फंक्शन कैसे हैं? qx एंड rx आर पॉजिटिव फंक्शन सच दैट qx ग्रेटर देन rx। ठीक है, उसके बाद लिखो देन yx when is at least once between two successive zeros of zx, between two successive zeros of zx। अब ध्यान रखना जो वर्ड मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं, ये ऐसा होना चाहिए तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यहां पे पहली कंडीशन है, दो इक्वेशन है। अभी तक यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, लेकिन यहां से पहले जो भी स्टेटमेंट है यहां तक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन। अब यहां से आगे के क्वेश्चन, अगर उन्होंने टफ पेपर बनाया, अगर इजी पेपर बनाया तो यहां से पहले के स्टेटमेंट से क्वेश्चन रिलेट हो जाएगा। अगर उन्होंने टफ पेपर बना दिया तो क्वेश्चन यहां से रिलेट होगा, क्योंकि यहां के स्टेटमेंट तो किसी ने नहीं पढ़ रखे ना, यहीं तक जो पहले वाले स्टेटमेंट है वो सबने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो यहां से देखो लेट yx एंड zx बी द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। पहली कंडीशन है कि p qx एंड rx आर पॉजिटिव फंक्शन। कंडीशन क्या है कि px और qx कैसी फंक्शन है? पॉजिटिव। अभी थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूंगा। क्वेश्चन को क्या चेंज करूंगा कि जो ये कंडीशन है पॉजिटिव फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दूंगा। अगर पॉजिटिव फंक्शन की कंडीशन को रिमूव कर दूंगा तो जो ये कंडीशन है ना ये भी चेंज हो जाएंगे, जो ये सॉल्यूशन है। फिर क्या कंडीशन है कि वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताऊंगा। ठीक है, qx एंड rx पॉजिटिव फंक्शन सच दैट qx ग्रेटर देन कैसा है? rx। जो qx है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तब हम बोल रहे हैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं बोल रहा कि वाइस वर्सा, कन्वर्सली मैं ये बोल रहा हूं जो yx है, yx व्हेन इज एट लीस्ट वंस, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कोई भी सॉल्यूशन, तब मैं yx के बारे में बोल रहा हूं, zx के बारे में नहीं बोल रहा हूं कि yx व्हेन इज एट लीस्ट वंस बिटवीन टू सक्सेसिव जीरोज ऑफ z।
समझ में आया नहीं आया? यानी कि जेड एक्स के दो ऐसे नहीं बोल सकते जेड एक्स वेनिस एटलीस्ट वंस बिटवीन टू सक्सेसिव जीरोज ऑफ वाई। यहां पे ये स्टेटमेंट यूज नहीं करोगे, ठीक है? पहले बता रहा हूं कि यहां पे ऐसा कोई स्टेटमेंट यूज नहीं करोगे, कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत कराओ। और ये भी यूज नहीं करोगे कि अगर ये पॉजिटिव कंडीशन नहीं गिवन है तब ये स्टेटमेंट यूज कर दो। ये पहले पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होने के बाद क्यू एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आर एक्स होना चाहिए। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? तो कौन बताएगा इसका प्रूफ कैसे करोगे? बहुत आसान है। जो क्लास में हमने यूज किया, जो भी इंफॉर्मेशन उसी का यूज करना। पहले तुम्हें ये बताओ, इस चीज का तो समझ में आ गया कि एप्लीकेशन कब करोगे और किसके बारे में बोल सकते हो, किसके नहीं बोल सकते हो। दो इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और सॉरी सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट इक्वेशन है। उनमें वाई एक्स जो पहली इक्वेशन है जिसमें क्यू एक्स किससे ग्रेटर देन है, आर एक्स। जैसे ऐसे कोई इक्वेशन लिख देता हूं, वाई डबल डैश प्लस 2y इक्वल टू 0 और y डबल डैश प्लस यहां पे लिख देता हूं e की पावर x और यहां से या फिर 2 और 1 y इक्वल टू 0। यहां पे अप्लाई कर सकते हो, यहां पे ये बोल सकते हो कि जो इसके जीरोज होंगे, इस इक्वेशन के दो कॉन्जुगेटिव जीरोज होंगे, उनके बीच इसका एक जीरो एडजस्ट करेगा। ये बोल सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? यहां तक किस वो ही है ना, आज तो वो भी नहीं आया ना जो बोलता है कि सर किसी को कुछ नहीं आता मतलब हम नहीं बोले तो समझना सबको सब कुछ आ रहा। तो ये बताओ, ये चीज समझ आ रही है नहीं, हाँ या ना? देखो मैं ये बोल रहा हूं कि दोबारा से तुम एकदम ऐसे बैठे हुए हो जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो इतना टफ भी नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि अब तो मैं पूरा ज्योमेट्री रुक जा बोल दिया करो कि रुक जाओ सर कि ये हमें पूरा क्लियर नहीं है, दोबारा से रिपीट करूंगा, लेकिन समझ आना चाहिए। अब तो तुम्हें मैंने इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, इतने प्रूफ करा दिए कि अब इसके बाद ये प्रूफ होना चाहिए। यहां पे क्या बोला गया कि वाई एक्स और जेड एक्स इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है। फिर एक कंडीशन है क्यू एक्स और आर एक्स दोनों कैसी फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है। डोमेन भी गिवन है क्या? डोमेन नहीं गिवन, डोमेन जो भी होगा फॉर ऑल एक्स के लिए मान के चल रहे, फॉर ऑल एक्स। तो ये पॉजिटिव फंक्शन है और जो ये पॉजिटिव फंक्शन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो उसके बाद वाई एक्स जो फंक्शन है, जो जिसमें हम ये क्या बोले, क्यू एक्स ग्रेटर देन है, वाई एक्स वेनिस एटलीस्ट वंस बिटवीन टू सक्सेसिव जीरोज ऑफ जेड एक्स। तो मान लेते हैं ना कि जेड एक्स के दो सक्सेसिव जीरोज हैं। मान लो ऐसे भी तो केस सोच सकते हो कि जो जेड एक्स है उसके पास दो सक्सेसिव जीरोज हैं और हमें यह प्रूव कर दें कि वाई एक्स एटलीस्ट वन टाइम्स उसको इंटरसेक्ट करेगा। यही तो करना चाह रहे हैं। अगर तुम जो भी इंफॉर्मेशन लेट करके चलोगे, लेट जेड एक्स वन इक्वल टू 0 और जेड एक्स टू इक्वल टू 0, पहले अभी मैं समझा रहा हूं, बाद में प्रूव करता हूं। पहले ये मान लेता हूं x1 और x2, नोट नहीं करना, अभी दोबारा से समझाऊंगा। x1 और x2 दो सक्सेसिव जीरोज है, तो या तो ग्राफ यहां से ऐसे जाएगा या फिर ग्राफ ये आएगा। दो ही तो पॉसिबिलिटी है जेड एक्स के ऊपर। अगर जेड एक्स के दो सक्सेसिव जीरोज हैं तो ये तो कंफर्म है ना कि जेड एक्स या तो इस फॉर्म में हो सकता या फिर जेड एक्स इस फॉर्म में हो सकता। ठीक है, अगर जेड एक्स हमने इस फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो केसेस तो देखो 4 बनेंगे। 4 नहीं बना रहे, एक केस पे डिस्कस करता हूं। इस डोमेन में वाई एक्स भी पॉजिटिव मान सकता हूं, थोड़ी देर के लिए मान सकता हूं। अगर मैंने वाई एक्स पॉजिटिव मान लिया, अब पॉजिटिव मान के ये प्रूव कर दूं कि वाई एक्स, ये मान लेता हूं वाई एक्स डज नॉट वेनिश। अगर वाई एक्स इस डोमेन में कभी भी वेनिश नहीं हो रहा, जो 1 से 2 के बीच का जो भी ग्राफ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और उसका कंट्राडिक्शन ला दूं तो कभी ना कभी तो वेनिश करेगा नहीं करेगा। ये मान के चल सकता हूं या नहीं चल सकता? पहले ये बताओ कि ये जो ग्राफ है वो जेड एक्स पॉजिटिव है। अगर ये ग्राफ है तो जेड एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे अगर जेड एक्स नेगेटिव मानने तो वाई एक्स। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
मान ले तो वाई एक्स को भी हम थोड़ी देर के लिए नेगेटिव मान लेते हैं, यहां पे भी नेगेटिव मान लेते हैं, फोर ऑल x1 टू x2, और फिर हम ये लेट करके चलते कि वाई एक्स डज नॉट वेनिश फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x1 से x2, तो उसका कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन मिलना चाहिए ना, तो प्रूफ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा कि वो जो ग्राफ है वाई एक्स इसके बीच में एक ना एक बार इंटरसेक्ट करेगा। मान सकता हूं ये चीज, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ऐसे जितने भी केसेस हैं सारे के सारे केसेस अलग अलग केसेस में तुम सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग केसेस में सॉल्व कर सकते हो। सारे केसेस में जितने भी केसेस तुम डिफाइन करोगे सारे केसेस में हमें क्या मिलेगा, कंट्राडिक्शन मिलेगा, यानी कि टोटल कितने केस बनेंगे 4, हमें तो किसी एक में समझ आना चाहिए, ठीक है। तो लिखो लेट x1 एंड x2, let x1 and x2 are two successive zeros of zx। अगर ये सक्सेसिव जीरोज हैं zx के, तो zx1 इक्वल टू zx2 इक्वल टू 0 मिलेगा, या फिर ऐसे लिख सकता हूं zx1 इक्वल टू 0 और zx2 इक्वल टू 0। 0 होगा नहीं होगा, यहां से कोई प्रॉब्लम। अब ये बताओ, ये कंफर्म बोल सकते हो z1 डैश x1 नॉट इक्वल टू 0 और zx2 डैश नॉट इक्वल टू 0, क्यों बोल सकते हो? अदरवाइज ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर ये 0 हो गए तो उसके पास कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रिवियल। अगर हम ये कंडीशन लेट करके चल रहे हैं तो ये कंडीशन होगी z'(x1) नॉट इक्वल टू 0 और z'(x2) नॉट इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन होंगी। तो यहां से ग्राफ जो होगा वो दो केस पॉसिबल है, या तो ग्राफ ऐसे जाएगा, इसे हम x1 मान लेता हूं और इसे मैं x2 मान लेता हूं, या फिर ग्राफ ये जाएगा x1 और x2। तो यहां से दो केस बनेंगे। अगर हम इस केस को लेकर चल रहे हैं, जो ये केस है, तो यहां से z'(x1) ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग मोड में है, और सेकंड केस z'(x2) लेस देन 0 होगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये बताओ, बाद में आगे सॉल्व करूंगा, पहले ये बताओ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि पहला इसमें ये सभी को समझ आ गया कि x1 और x2 z'(x1) ग्रेटर देन 0 और z'(x2) लेस देन 0 होगा। ये किसी में किसी को कोई प्रॉब्लम, ये इसका मीनिंग समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है। अब सेकंड केस यहां से लेट करते हैं, लिखो लेट yx, और इसके बाद चलो इस केस को एक और कंडीशन लिख दो, zx ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x1 से x2। ये भी कंफर्म है या नहीं है? अगर ये ग्राफ हम कंसीडर करके चल रहे हैं, इस ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं, ये सेकंड ग्राफ जो है, सेकंड ग्राफ को तुम घर पे बैठ के सॉल्व करना, इस ग्राफ की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो जो ये ग्राफ है, यहां पे जब भी ग्राफ हम दो सक्सेसिव जीरो लेकर चल रहे हैं, तो zx ग्रेटर देन 0, हाँ ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा? हमेशा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो कभी भी इस डोमेन में वो 0 नहीं होगा। डेरिवेटिव ठीक है 0 होगा, लेकिन इस ग्राफ में इस डोमेन में zx तो 0 नहीं होगा ना। ये चीज समझ आई या नहीं है? अब लिखो लेट yx does not vanish on x1 से on x1 to x1 से x2। y of x does not vanish on
x बिलोंग्स टू x1 टू x2। ये ओपन ही लिखना, क्लोज नहीं लिख रहा हूं। यहां तक भी ओपन लिखा है, कहीं पे भी क्लोज मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इस डोमेन में एंड और लेट कर रहे हैं y x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x1 टू x1 से x2। यानी कि इस डोमेन में जो ये yx फंक्शन है, एक तो x एक्सिस को वैनिश नहीं कर रही और एक नेगेटिव नहीं है। दो केस मान के चले। हो सकता है तुम में से कोई बोले कि बाद में बोलोगे कि सर ये नेगेटिव मान लो, तब भी प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है नेगेटिव मान के प्रूफ नहीं होगा, नेगेटिव मान के भी प्रूफ होगा, ठीक है। अब यहां से बताओ, अगर ये इक्वेशन है तो तीन इंफॉर्मेशन आई। एक तो जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x1 टू x1, और yx भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो जो गिवन इक्वेशन है, ये yx और zx जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन थी, उनके सॉल्यूशन है या नहीं, तो उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं ये मान लू y डबल डैश प्लस क्यू एक्स वाई एक्स इक्वल टू 0 और z डबल डैश प्लस आर एक्स जेड एक्स इक्वल टू 0, ये मान लो, तो इस इक्वेशन में अगर मैं जेड की मल्टीप्लिकेशन करूं और इस इक्वेशन में वाई एक्स की मल्टीप्लिकेशन करूं, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो ये टर्म्स कैंसिल आउट होंगी या नहीं, नहीं होंगे। यहां से देखो, इसमें आएगी, यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां से क्या मिलेगा, जेड एक्स वाई डबल डैश और माइनस वाई एक्स जेड डबल डैश प्लस क्यू एक्स माइनस आर एक्स और वाई एक्स जेड एक्स इक्वल टू 0। जो ये क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये रोस्किन ऑफ वाई जेड लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, लेकिन माइनस ऑफ वाई जेड लिखा हुआ। देख लो, रोस्किन ऑफ वाई डब्ल्यू डैश वाई जेड इक्वल टू क्या लिखोगे, वाई डैश और सॉरी वाई जेड वाई डबल डैश और जेड डबल डैश। वो सॉरी रोस्किन डैश लिखा हुआ ना, रोस्किन नहीं, रोस्किन ऑफ वाई जेड नहीं है, रोस्किन डैश लिखा हुआ। तो सेकंड रो में डबल डेरिवेटिव आते हैं, क्लास में प्रूफ करवाया था। तो ये वैल्यू माइनस टाइम डब्ल्यू डैश के इक्वल है प्लस क्यू एक्स माइनस आर एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, और इसे मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्यू एक्स माइनस आर एक्स वाई जेड इंटू जेड एक्स इक्वल, ठीक है, वाई एक्स इंटू जेड एक्स, ये लिख सकता हूं। अब ये बताओ, मैं रोस्किन को इंटीग्रेट कर सकता हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन की भी ने, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करूंगा, x1 से x2 के बीच, ये कर सकता हूं। अगर मैंने यहां से x1 से x2 के बीच में इंटीग्रेशन किया तो x1 से x2 w डैश इंटू, यहां पे कोई वेरिएबल या फिर dx लिख देता हूं, इंटीग्रेशन x1 से x2, और यहां पे क्या मिलेगा, qx माइनस आर एक्स इंटू वाई एक्स इंटू जेड एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां से डिस्कस करते हैं, हमें qx क्वेश्चन में रीड करो, qx और rx, जहां पे हमने क्वेश्चन लिखा था वहां पे qx एंड rx जो फंक्शन है वो पॉजिटिव फंक्शन है। कंडीशन गिवन थी qx माइनस rx ग्रेटर देन 0 है, ये भी कंडीशन थी। अब जब हमने प्रूफ लिखना शुरू किया, वहां पे हमने ये लेट किया कि zx क्या है, पॉजिटिव। इस डोमेन में जो x1 से x2 के बीच में डोमेन है, इसमें qx क्या, yx क्या है, सॉरी zx क्या, पॉजिटिव, और यहां पे yx भी क्या लेट करके चले, पॉजिटिव। ये भी हमने पॉजिटिव माना, ये भी हमने पॉजिटिव माना। तो ये बताओ, जो ये क्वांटिटी है yx, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ओवरऑल क्या आएगा। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM.
Visit our website or click on the link highlighted to know more. तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर मैं ये पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो रोस्केन ऑफ डब्ल्यू डैश का इंटीग्रेशन कर सकते हो। वो क्या आएगा? रोस्केन आएगा। डब्ल्यू डैश का इंटीग्रेशन करोगे तो डब्ल्यू आएगा, और डब्ल्यू की अपर लिमिट करोगे, पुट करोगे तो डब्ल्यू एक्स टू माइनस डब्ल्यू एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलेगा। सॉरी, ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहां से अगर इंटीग्रेशन करते हो तो डब्ल्यू रोस्केन ऑफ एक्स x1 टू x2, और इसे मैं लिख सकता हूं ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो यहां से लिख सकता हूं रोस्केन ऑफ x2 ग्रेटर देन, सॉरी, माइनस रोस्केन ऑफ x1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? जीरो। तो इंप्लाइज रोस्केन ऑफ x2 माइनस ग्रेटर देन रोस्केन ऑफ x1। अगर हम ये कंडीशन मान के चल रहे हैं सारी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां से ये रिजल्ट मिला या नहीं मिला कि अगर हम जेड ग्रेटर देन जीरो है, वाई एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारे पास दो रिजल्ट मिलेंगे। वो रिजल्ट रिलेशन क्या मिलना चाहिए? रोस्केन ऑफ डब्ल्यू एक्स टू ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? रोस्केन ऑफ एक्स वन से। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक बताओ, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हमें क्या चेक करना? रोस्केन ऑफ डब्ल्यू टू इक्वल और रोस्केन ऑफ एक्स वन, रोस्केन ऑफ एक्स टू और रोस्केन ऑफ एक्स वन। तो अगर मैं इस पॉइंट पे यहां से देखो रोस्केन ऑफ एक्स टू फाइंड आउट करते हैं, रोस्केन ऑफ एक्स टू फाइंड आउट करते, तो यहां से क्या मिलेगा? वाई ऑफ एक्स टू और वाई ऑफ जेड ऑफ एक्स वन, नहीं एक्स टू, और यहां से मिलेगा वाई ऑफ वाई डैश एक्स टू और जेड डैश एक्स टू। इसकी वैल्यू मिलेगी वाई एक्स टू जेड डैश एक्स टू माइनस जेड एक्स टू वाई डैश एक्स टू के इक्वल मिलेगी। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था जेड एक्स टू की वैल्यू जीरो गिवन थी। जेड एक्स टू की वैल्यू जीरो गिवन है या नहीं है? दो सक्सेसिव जीरोज हैं, तो जेड एक्स टू की वैल्यू क्या है? जीरो। अगर ये जीरो गिवन है तो रोस्केन की वैल्यू क्या मिलेगी? रोस्केन ऑफ एक्स टू इक्वल टू वाई एक्स टू और जेड डैश एक्स टू। अभी जो ग्राफ था जेड एक्स टू के ऊपर, तो वो ये था कि पॉजिटिव है, तो यहां से जेड एक्स वन, तो यहां से जेड एक्स टू डिफाइन किया था, तो ये कंडीशन मिली थी ना, जेड डैश एक्स टू की वैल्यू क्या होगी? लेस देन जीरो। ये क्वांटिटी क्या है? लेस देन जीरो, क्योंकि स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग इस पॉइंट पे, और ये क्वांटिटी क्या है? एक्स टू पे क्या ओवरऑल पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगी, ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो डब्ल्यू एक्स टू क्या होगा? लेस देन जीरो। अब अगर मैं डब्ल्यू एक्स वन फाइंड आउट करता हूं, डब्ल्यू रोस्केन ऑफ एक्स वन इक्वल टू, यहां से डायरेक्ट लिख दूं, यहां से डायरेक्ट लिखता हूं, तो यहां से मिलेगा वाई एक्स वन इंटू जेड डैश एक्स वन। अब देखो, जब यहां पे डेरिवेटिव पे इसकी स्लोप फाइंड आउट करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, और वाई टू वाई ऑफ एक्स वन भी पॉजिटिव है, क्योंकि थ्रू आउट पॉजिटिव है, ये थ्रू आउट इस डोमेन में। तो अगर इस पॉइंट के नेबरहुड में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते तो ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव, तो डब्ल्यू एक्स वन क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ये डब्ल्यू एक्स वन पॉजिटिव है, और ये डब्ल्यू एक्स टू पॉइंट पे क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो यहां पे जो हमारे पास रिजल्ट था, ये कंट्राडिक्शन आ गया, नहीं आ गया? यहां पे बोला गया डब्ल्यू एक्स टू ग्रेटर देन डब्ल्यू एक्स वन। यहां पे क्या बोला गया? डब्ल्यू एक्स टू ग्रेटर देन किससे है? डब्ल्यू एक्स वन से। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या एक नेगेटिव क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी से लेस देन हो, सॉरी ग्रेटर देन हो सकती है? तो कंट्राडिक्शन हो गया, नहीं हो गया? यानी कि जो हमने लेट किया था कि वाई एक्स डज नॉट वेनिश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स वन टू एक्स टू, तो इसका मतलब क्या हो गया? वाई वेनिश करेगा, और वो कितनी बार करेगा? एटलीस्ट वन टाइम करेगा। एक से ज्यादा बार करे कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट वन टाइम करेगा ही करेगा। समझ आया नहीं है? जो प्रूफ मैंने तुम्हें आधे घंटे में करा दिया ना, उस प्रूफ को समझने के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ था एक बुक में। उस स्टेटमेंट के बाद में बस जो ये प्रूफ मैंने कराया है,
इसको मुझे 6 आवर लगे थे कि खुद समझने में। फर्स्ट टाइम जो समझते हैं, कोई समझाने वाला नहीं होता, तब सोचो कि कितना टाइम लगा था। 6 आवर लगे थे कि इस प्रूफ को करने में कि हर स्टेटमेंट को कहां से कहां कनेक्ट करूं। और अभी तो तुम्हें मैंने एक केस समझाया ना, इसके अलावा कितने केसेस और बच रहे हैं? 3 केस। उन 3 केस में भी प्रूफ करोगे तो ऐसे कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक केस समझ आ जाता तो सारे केस इजी होते हैं। एक केस अगर समझ आ गया तो कोई केस, किसी भी केस में प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया, अगर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलूं, लिखो। अभी बोर तो नहीं हुए हो ना? कराओ ना कंटिन्यू। मतलब कुछ लोग क्या कि पन्ने मिनट से पहले से घड़ी देखने तो इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि बोलता नहीं हूं, लेकिन उनकी जैसे मैं इधर देखना शुरू करता हूं ना तो उनकी गर्दन ऐसे जाती है घड़ी में और जो लोग घड़ी पे देखते ना, ये कन्फर्म है उनको समझ नहीं आ रहा ये ऐसा नहीं कि मैं टफ चीज, एकदम नई चीजें हैं तुम्हारे लिए, एकदम नई चीज है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और प्रॉब्लम नहीं हो रही, हमें बेसिकली जो ग्राफ है स्टेटमेंट कनेक्ट करने नहीं आ रहे, हल्की सी प्रॉब्लम ये है। अदरवाइज तुम बोलो तो सही कि सर ये चीज समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसी स्टेटमेंट का रिवर्स है। इसमें एक्स दोनों फंक्शन कैसी थी? पॉजिटिव थी, ठीक है, पॉजिटिव थी। अब मैं इसमें इस जो सेकंड स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं उसमें पॉजिटिव की कंडीशन हटा देता हूं। तो लिखो let phi1 and phi2 let phi1 and phi2 be the non-trivial solution, phi1 and phi2 be the non-trivial solution of the equation y double dash plus q1x y equal to 0 और y double dash plus q2x y equal to 0। यानी कि phi1 किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? फर्स्ट इक्वेशन का। और phi2 किसके इक्वेशन का सॉल्यूशन है? सेकंड इक्वेशन का। यानी कि phi1 इस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और phi2 इस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट, ऑन द इंटरवल आई। पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, वहां पे फिक्स था फॉर ऑल एक्स के लिए। यहां पे लिखो ऑन द इंटरवल आई, कोई भी इंटरवल गिवन होगा आई, ऑन द इंटरवल आई, किसी एक इंटरवल आई में, ठीक है, वेयर Q1 एंड Q2 आर कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट Q1x लेस देन Q2x, Q1x लेस देन Q2x ऑन I, Q1x less than Q2x on I. Then between any two successive zeros of x1 and x2, between any two successive zeros x1 and x2 of phi2, sorry phi1, there exists between any two successive zeros of x1 and x2 of phi1 अब लिखो there exists at least one zero of phi2, at least one zero of phi2 unless या तो एक जीरो ही एग्जिस्ट करेगा phi2 का, या फिर अनलेस Q1 आइडेंटिकली Q2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB। ये क्वेश्चन SLP क्या हो, सॉरी फॉर ऑल I, ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन SLP में पूछ गया। SLP में 2 इक्वेशन गिवन थी और जो ये अनलेस Q1x आइडेंटिकली Q2x,
तो यहां तक तो मैंने क्लास CSIR में नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। तक तो मैंने क्लास में अभी प्रूव कराया ना, ये क्वेश्चन तो ये अभी तो प्रूव कराया कि वहां पे क्या बोल दिया गया था, QX ग्रेटर देन RX, और यहां पे क्या बोल दिया, Q1X लेस देन इक्वल टू Q2X। ठीक है, वहां पर YX का एक जीरो किसके बीच में लाई कर रहा था, ZX के। तो ये सेम रिवर्स ही तो थोड़ा सा 5 उसका एक जीरो ZX के दो जीरोज के बीच एग्जिस्ट कर रहा था, यहां पे भी वही जीरोज एग्जिस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज क्या मिलेगा, Q1X आइडेंटिकली क्यों मिलेगा Q2। अब यहां से तुम बोलोगे सर अगर तुम ये बोलते हो यहां तक तुम प्रूव करना, यहां के बाद अगर ये प्रूव कराना चाहते हो तो इसके लिए मुझे SLP आना चाहिए। तो ये मैं SLP का क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूं। एक तो ये प्रूफ और दो स्टेटमेंट और यूज कर रहा हूं अभी, उन दोनों स्टेटमेंट का प्रूफ, तीन का प्रूफ नहीं करा रहा हूं। ठीक है, बाकी सबका प्रूफ करा रहा हूं। ये चीज समझ आई या नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिकली उस क्वेश्चन पे पहुंचना चाह रहा हूं। जो वहां पे तुम कोई भी जनरली यही होता ना कि जो क्वेश्चन किसी से सॉल्व नहीं हो रहा होगा उस क्वेश्चन को बच्चा सबसे पहले लेके आएगा कि सर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो। ये क्वेश्चन था x डबल डैश टी ई की पावर टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी इक्वल टू 0। अभी लिखवा दूंगा। तो सेट ऑफ इस सेट की क्या पूछी थी, कार्डिनलिटी पूछी गई थी। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन के पहुंचने के लिए देख लो लास्ट ईयर यहां तक वो पहुंच गए CSIR, मैं नहीं वो पेपर बनाने वाले, तो अब की बार यहां से आगे भी जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है यहां से आगे बढ़ जाए, तो कुछ भी पेपर एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है तुमसे। तो मैं वो सारे केसेस जितने पॉसिबल केस हैं वो सारे केस लिखवा के चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे एग्जाम्पल अभी नहीं दे रहा हूं इसका, या एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है अच्छी बात है, लिखो। मतलब दुखी कर ही देते हो लिखो, कंसीडर द इक्वेशन। हाँ नहीं, ये एग्जाम्पल लिखवा रहा है इसको। यहां पे मैंने दो इक्वेशन लेट करी, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 और y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन है y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 और y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। मैंने डोमेन डिफाइन किया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो भी इंटरवल i गिवन था उस इंटरवल की जगह हमारे पास क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी। ये चीज समझ आई या नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी। अब यहां से आगे अगर मैं इस इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो Q1x इक्वल टू क्या मिलेगा 1 और Q2x इक्वल टू क्या मिलेगा -1। तो जो ये कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन Q1x कहां, Q1x लेस देन होना चाहिए Q2x, ये कंडीशन फेल कर गई। तो अगर यही कंडीशन फेल कर गई तो जो एग्जिस्टेंस की बात है वो तो अपने आप फेल हो जाएगी। ये फेल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। और यहां पे क्या बोला गया था, x1 x2 टू सक्सेसिव जीरोज किसके हैं, phi 1 के। तो देख लो इसके जीरो जो भी होंगे, इसकी जो भी सॉल्यूशन आएगा sin x और cos x में आएगा, और इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा e की पावर x में आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगी। और sin x और cos x के जो जीरो के बीच में जब sin x का ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा sin x का ग्राफ, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे मिलेगा। क्या ये ग्राफ कभी भी इसके दो सक्सेसिव जीरोज के बीच एक्स एक्सिस एक बार कट करेगा, नहीं करेगा। तो ये जो कंडीशन है Q1x लेस देन इक्वल टू Q2, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो एग्जिस्टेंस तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं। तो y1 y2 जो भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे उनके दो सक्सेसिव जीरोज के बीच, वो सॉरी y1 के दो सक्सेसिव जीरोज के बीच y2 का कोई भी सक्सेसिव जीरोज नहीं मिलेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। सेकंड एग्जांपल इसी पे बेस, क्या बोल रहे हो, रिवर्स अभी वही तो कर रहा हूं।
पहले ये चीज समझाने की बात कर रहे हैं कि ऐसा समझ आना चाहिए, ठीक है। रिवर्स हो गया तो हो जाएगा। सर कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो रही है तो हम उसके लिए कुछ कह सकते नहीं है। नहीं, फिर ऑप्शन ये आएगा ना, और एक ऑप्शन तो ये भी बनाएंगे ना, डज नॉट वेनिस। एक ऑप्शन तो ऐसा भी हो सकता है, एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी तो होता नहीं होता, तो उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे और एग्जामिनर ऑप्शन क्या सेलेक्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0 और y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू 0। तो y ऑफ x सॉरी q1x इक्वल टू 1 और q2x इक्वल टू 4 आएगा। अगर मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो कंडीशन है ये q1x लेस देन इक्वल टू q2x, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दोनों सॉल्यूशन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहां से क्या मिलेगा कि q1x, अगर सॉल्यूशन y ऑफ x फाइंड आउट करता हूं तो y ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा, sin x, और y2x इक्वल टू क्या मिलेगा, sin 2x। वैसे तो sin x और cos x दोनों मिलेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है और ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नहीं, सॉल्व कर लोगे ये तो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या इसे भी समझाऊं, ये समझ आ रही है या नहीं। ये अगर इसको एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसको एम स्क्वायर प्लस साइन 2x इक्वल टू 0 लेट करके चलते हो, तो इसके बाद एक सॉल्यूशन ये भी मिलेगा, इसमें cos x भी मिलेगा और इसमें साइन cos 2x भी मिलेगा। तो एक सॉल्यूशन ये आएगा और एक सॉल्यूशन ये आएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ था कि देयर एग्जिस्ट एनी टू सक्सेसिव जीरोज ऑफ y1, इसके दो सक्सेसिव जीरोज के बीच इसका एक जीरो एग्जिस्ट करेगा, ये बोला था नहीं बोला था, एटलीस्ट 1 जीरो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कन्वर्सली नहीं बोला था वहां पर भी, वही चीज समझा रहा था पहले भी कि कन्वर्सली ट्रू नहीं होता। देख लो, साइन 2x के दो सक्सेसिव जीरोज के बीच साइन x का कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो साइन 2x का ग्राफ 0 टू पाई बाई 2 और फिर पाई के बीच यहां जाएगा। साइन, ये ग्राफ है साइन 2x का, और साइन x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो साइन x का ग्राफ कुछ ये आएगा, साइन x का ग्राफ ये आएगा। इसके दो सक्सेसिव जीरोज के बीच साइन x का कोई भी जीरो नहीं मिला, फिर यहां पे इसके दो सक्सेसिव जीरोज के बीच फिर भी साइन x का कोई सक्सेसिव जीरोज नहीं मिला, तो कंट्राडिक्शन फिर से मिल गया, नहीं मिल गया। अब वही चीज मैं बोल रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो जो स्टेटमेंट है y1 उसी के सक्सेसिव जीरोज के बारे में बोल सकते हो, और y2 के सक्सेसिव जीरोज के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो। समझ में आ गया नहीं आ गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। फर्स्ट एग्जांपल में जो q1 लिया है आपने 1, q2 लिया है, अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, बात इंटरचेंज करोगे तो रिजल्ट होल्ड करेगा। मैं तो सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं जो कन्वर्सली का स्टेटमेंट है वो फेल हो जाएगा। कन्वर्सली बोला गया नहीं बोला गया, तो अगर ऐसा वो सब कुछ सेटिस्फाई करेगा तो फिर तो करेगा ही ना। अगर मैं ये पहले ही ये बताता yx इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ के बीच y2 के सक्सेसिव जीरोज एग्जिस्ट कर रहे, देख लो एक जीरो मिल रहा नहीं मिल रहा, इस केस में तो मिल रहा, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं ये फंक्शन रिवर्स ऑर्डर में लेकर चलता हूं कि इफ एंड ओनली इफ बना दूं तो ये कंडीशन फेल कर रही है नहीं कर रही है। और लास्ट क्वेश्चन में भी तो यही बता रहा था, लास्ट क्वेश्चन कि कहां पे कन्वर्स फेल करेगा। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है, कुछ तो बोलो खाया ना, सभी को आ रही है ऊपर से आ रही है। देखो अभी मुझे 4-5 स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट और लिखवा दूं, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नहीं चलो ठीक, कितनी राहत की सांस लिए। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास होगी उस क्लास में रोस्किन वाली जो शीट है, शीट नंबर 3 वो करके आना, वो मैं करवा दूंगा। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, रोस्किन भी कंप्लीट हो जाएगा, रोस्किन की शीट भी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट कोएफिशिएंट वो डिस्कस करते हैं सैटरडे। हाँ ओडी का हो, और ओडी यहां तक जहां तक पढ़ा दिया। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.